मैं एक बार जरा बताऊं, राजकुमार भाटी जी जरा बताइए, ये सस्पेंस थ्रिलर जैसा हो रहा है, चर्चाएं इतनी हो रही हैं कि कौन आएगा अमेठी से, कौन आएगा रायबरेली से। अनुज जी आपके बगल में बैठे हैं, मैं उनके पास तो जाऊं, लेकिन आप बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि अंदर खाने खबर ये भी है कि फोन भी मिला दिया गया है अखिलेश यादव को राहुल गांधी की तरफ से, कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा काडर का। नहीं, अमेठी और रायबरेली पर तो समाजवादी पार्टी उस समय भी सपोर्ट करती रही है कांग्रेस के प्रत्याशियों को, जब हमारा गठबंधन नहीं होता था। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेगा और उनकी पूरी सपोर्ट करेगा। जहाँ तक सवाल है लेट होने का, कई बार प्रक्रिया में ये सबके ही साथ, हर पार्टी के साथ होता है, कुछ सीटें, एक दो सीटें ऐसी रह जाती हैं जिनमें लेट। अब बीजेपी ने भी तो आज ही रायबरेली का कैंडिडेट घोषित किया, अभी 1-2 घंटे पहले ही, और कैसरगंज भी अभी किया है। बिल्कुल, तो वो 2 घंटे बाद कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत, तो जैसी आपकी रिपोर्टर कह रही थी कि बिल्कुल वो कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आई है, कल तक हो जाएगा, कल नॉमिनेशन है। राजकुमार भाटी जी, आप तो इतने मंझे हुए राजनेता हैं, आपको इतना अनुभव है, ये कहाँ होता है लास्ट मिनट तक जब प्रत्याशी का अनाउंसमेंट ना हो, वो भी उस हॉट सीट से जो कि परिवार की और पार्टी की हॉट सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। ये तब होता है जब या तो कोई सियासी मजबूरी हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो। इसमें मुझे पता है आप इससे किनारा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि वहां पर एक कंफ्यूजन है, जैसा कैसरगंज में बीजेपी को था, वो उस पर भी आऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, चुनावों में हर सीट पर बहुत गणित लगता है। जफर इस्लाम साहब, आप लोगों के लिए भी वो गणित रहा कैसरगंज की सीट पे, आखिरकार आपने बृजभूषण शरण सिंह का तो पत्ता काटा, लेकिन टिकट परिवार में ही दिया। देखिए भाई, टिकट जिनको देना था, जिसने सीएसी ने फैसला किया, उसको टिकट दिया गया। पूरा प्रदेश, पूरी लोकल टीम सब मिलके उनको मजबूती से लड़ाएंगे और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा भी हमारा विश्वास है। लेकिन आश्चर्य ये हो रहा है, जो आपके रिपोर्टर भी सवाल उठा रहे थे, जो आप भी कह रही थी, और मैं भी उसी चीज़ को सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर वो बेस्टियन बोलते हैं, जो उनका अपना जहाँ वर्चस्व है, जिस होया करता था, ये बात हकीकत है कि पिछले 10 सालों में वो सिमटता जा रहा है और अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि जहां उनको डर लगने लगा है कि वहां जीत ही नहीं सकते। 2019 में हारे, अब 2024 में घबराए हुए हैं कि 2019 में हारे हैं, अब 2024 में भी हार जाएंगे तो क्या होगा। पूरा जो वायनाड से जीत के थोड़ी बहुत जो साख बचाई उन्होंने, वो भी खत्म हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप देखिए रायबरेली की सीट में सोनिया गांधी खुद भाग गई, वहां से डर गई, भाग गई, लेकिन अपने परिवारजन को उतारना चाहिए था तुरंत। लगे कि भाई आपके परिवारजन वहां पर कंफर्टेबल है, लोगों ने इतना आपको सपोर्ट किया सालों साल तक, लेकिन वो भी डर रहे हैं। वहां परिवार से कोई लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए कि सबको पता है कि अब हालात बदल गए हैं। अब हालात, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो उन्हें उनकी आंखें खुल गई और उनको समझ में आ गया है कि आप कह रहे हैं हालात बदल गए, साथ धोखा किया। मैं एक चीज, जफर इस्लाम साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन वहां पर गणित बदले या मैं कहूं बिगड़े, इसीलिए इतना समय लगाया है। खुद अखिलेश यादव जी भी जब चुनावी मैदान में उतरे तो आखिर में ही उसका अनाउंसमेंट हुआ, तो वहां पर भी ये हमने देखा कई बड़ी सीट्स है, लेकिन ये लास्ट मिनट अनाउंसमेंट से ना वोटर समझ पा रहा है, ना मुझे लगता है काडर को भी समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो आप बेहतर समझेंगे, बता पाएंगे। लेकिन एक रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और जिन परिस्थितियों में निकले, रोहन गुप्ता जी ने खुद उसकी बात बताई है। रोहन जी, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, अमेठी को लेकर पार्टी के अंदर सोच क्या है, जरा ये बताइए, क्योंकि पिछला चुनाव हारने के बाद क्या पार्टी में ये सोच रही कि राहुल गांधी वापस अमेठी जाए या हमेशा के लिए छोड़ दें उसे? देखिए, हमेशा से अमेठी ने सालों तक राहुल जी को आशीर्वाद दिया है। कई बार होता है कि एक बार आप चुनाव हार गए, पर जनता की अपेक्षा, क्योंकि मैं भी लास्ट चुनाव में अमेठी में करीब 25 दिन रहा था, तो होता है जनता की अपेक्षा होती है कि ठीक है, नाराजगी आप हमारे बीच में रहिए। तो मुझे लगता है कि जिस अमेठी ने सालों तक अगर राहुल जी को आशीर्वाद दिया, तो एक्सपेक्टेशन कार्यकर्ताओं की और जनता की रहेगी कि हमारे नेता हमारे बीच में रहे। और मेरा और एक चीज कहनी है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार जनता आपसे नाराज हो, और उसी समय पे आपको जनता का विश्वास प्रतिपादित करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। और अगर एक ही दिन नॉमिनेशन का बाकी है और अगर
निर्णय लेने में ऐसी सीट पे लेट होता है तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं सलाहकार है उनको सोचना पड़ेगा कि जनता की अपेक्षा और कार्यकर्ता की अपेक्षा थी कि ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाके उस मुद्दे की हम बात कर पाए। आप अगर लेट डिसीजन करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका कंफ्यूजन का माहौल है दिमाग में, करना नहीं करना। तो लगता है अमेठी जिसने सालों तक राहुल जी को आशीर्वाद दिया है, गांधी फैमिली को आशीर्वाद दिया, अगर लड़ना था तो बहुत पहले डिक्लेयर हो जाता, जिससे जनता की और जो कार्यकर्ता की अपेक्षा थी और आपके विरोधियों में भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के विरोधियों में भी ये रही कि अगर राहुल गांधी हार भी गए थे तो वो अगर पिछले 5 साल वहां जाते रहते, संपर्क बनाए रहते, तो शायद इस बार जीत के लिए वो ज्यादा उत्साहित होते और ये उम्मीद भी पार्टी ज्यादा करती कि वो ये सीट निकाल सकते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैंने यही कहा कि देखिए सिर्फ राहुल जी की बात नहीं है, कोई भी आदमी अगर आप चुनाव एक बार हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो जनता के बीच आप जाएंगे नहीं। जनता ने आपको सालों तक अगर आशीर्वाद दिया और 5 साल ये सोचती है कि नहीं चलो मैं इस बार किसी और को मौका दे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं आई एम बेटर देन दैट अदर पर्सन। तो वो कांस्टेंट टच की जरूरत होती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये निर्णय लेना था, अगर लड़ने की बात है, मुझे नहीं मालूम है क्या निर्णय होगा, पर अगर लड़ने की बात थी तो बहुत पहले ये निर्णय ले जाना चाहिए था, जिससे जनता के बीच और कार्यकर्ता के बीच आप एक मैसेज बोले कि हाँ अमेठी के लिए हम सीरियस हैं, अमेठी हमारे दिल में है। और रायबरेली की सीट तो जीती हुई सीट थी, एक लौती सीट थी, अब वहां पर भी नाम का ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, कौन आ रहा है, कोई उतरेगा भी कि नहीं, परिवार से कोई उतरेगा कि नहीं? देखिए सोनिया जी ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन अपना घोषित किया, तभी से मैं लगता हूं कि अगर मैं एडवाइजर होता तो ये बिल्कुल करता कि रायबरेली की जनता के बीच में जाके एक बात करके और तभी से एक जनसंपर्क की बात शुरू हो जाती। जो भी कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ XYZ कैंडिडेट हो, जो भी, अगर प्रियंका जी को लड़ना था तो वो एक डायलॉग चालू हो जाना चाहिए था कि जिससे जनता को विश्वास आए कि हाँ जिस परिवार को हमने सालों तक एक विश्वास किया वो हमारे साथ खड़ा है। मैं चाहूंगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग जो है सुचिता जी, वो राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। अगर आप डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लेंगे तो जनता हो या कार्यकर्ता हो, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का मैसेज जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है अनुज जी, वो राइट टाइम पे अगर नहीं होगी तो बहुत गलत संदेश जाता है कार्यकर्ता में। मुझे ये बताइए इस वक्त अमेठी के कार्यकर्ता को क्या संदेश, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है राहुल गांधी उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? देखिए अमेठी की जनता का राहुल जी से एक बहुत ही भावनात्मक संबंध है और जनता निश्चित तौर पे वहाँ के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी चाहती है कि राहुल जी इस बार चुनाव पर आए। हाँ। और जो 5 साल अमेठी की जनता ने जिस तरह से एक धोखे का माहौल जो देखा है, जो अपने आप को उन्होंने छलावा महसूस किया है, वहाँ से जो सांसद को जिताया है, जो केंद्र में बहुत बड़ी मंत्री भी रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार भी बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से ट्रबल इंजन बन करके अमेठी की जनता के साथ एक दुर्भावना के साथ वहाँ पे काम हुआ है, जनता नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उनको वहाँ पर हम मौका देना। अभी